इमरान एकेडमी के नाज़रीन को मेरा सलाम। हम लोग मैथ डिस्कस कर रहे हैं जी, 10th क्लास का यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूनिट का नाम है। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.3 और क्वेश्चंस जो आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जनाब ये है हमारा सवाल, तो इसे हम करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व हम करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से ही। पहले सवाल को लिख लेते हैं। 3 की पावर है 2x जमा 2 बराबर है 12 ज़रब 3 की पावर x माइनस 3। तो पहली रकम जो है 3 की पावर 2x ज़रब 3 की पावर 2, यानी कि ये 3 की पावर्स को हमने अलग अलग कर लिया है। 3 की पावर 2x को अलग कर लिया है, ज़रब 3 की पावर 2 को अलग कर लिया है। तो ये जनाब हम कर सकते हैं। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड पे रकमें पड़ी हुई हैं इन्हें भी लेफ़्ट हैंड साइड पे ले चलते हैं, तो इनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। जो जमा वाली रकम है वो माइनस में चली जाएगी और जो माइनस वाली है वो प्लस में आ जाएगी। अब जनाब क्या करना है, ये जो पहली रकम है 3 की पावर 2x, इसको हम 3 की पावर x और 2 को बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। और ये जो 3 की पावर 2 है इसे हम 9 लिख सकते हैं। बाकी रकमें वैसे लिख लेते हैं एज इट इज़। अब यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। ये 3 की पावर x को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारा y है, यानी आप ये कह लें कि 3 पावर x इक्वल्स y। तो ठीक है, तो then the above equation becomes, then the above equation becomes, तो ऊपर की मसावात जो है वो हमारी जो है वो फिर चेंज हो जाएगी और चेंज हो के उसकी शक्ल कुछ यूँ बन जाएगी। 9 वैसे ही आ गया, चलें लेट्स चेंज द कलर एज वेल। तो 9 वैसे ही आ गया और ब्रैकेट में अब 3 की पावर x की जगह y लिख लेते हैं और इसकी पावर 2 है, माइनस 12 और 3 की पावर x की जगह y प्लस 3 इक्वल्स 0। लें जी, ये बन गया 9y² माइनस 12y प्लस 3 इक्वल्स 0। अब यहाँ पर अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं 3 तरीक़ों से। एक तो उसका है फैक्टराइजेशन का तरीका, एक इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और एक यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो फैक्टराइजेशन की तरफ ही चलते हैं। फैक्टराइजेशन में ये होता है पहली और आखिरी रकम को हम ज़रब दे लेते हैं, यानी 9 तिये 27, और इनके फैक्टर्स हमने 27 के फैक्टर्स हमने करने होते हैं कि दरमियान वाली रकम जवाब आ जाए। अब इसमें देखें 9 और 3 पहले ही, अगर 9 में 3 जमा कर लें, 9 तिये 27 है ना, तो 2 फैक्टर तो ये बने बनाए हैं। अगर हम इनको जमा कर लें तो जनाब हमारे पास 12 आ जाता है। तो फिर ये हम वैसे ही लिख लेते हैं, लेकिन 12 हमें माइनस का चाहिए, इसलिए माइनस का 9 इसके साथ y लिखना है। इसी तरह से माइनस का 3 लिख लेते हैं, इसके साथ भी y लिखना है। तो ये इसके फैक्टर्स हमने बना लिए हैं। अब फैक्टर्स की ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि ये तीनों रकमें जो हैं ये वाली, इनमें वैसे तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो जब कॉमन नहीं आ रही तो फिर फैक्टर्स कैसे बनाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दरमियान वाली रकम को तोड़कर 2 रकमें बना लेते हैं। इसको मिड टर्म ब्रेकेज भी कहते हैं और फैक्टराइजेशन भी कहते हैं।
तो अब जनाब पहली दो रकमों में से कुछ कॉमन आ सकता है। तो पहली दो रकमों में से 9 और y कॉमन आ रहा है। y की जो स्मॉलेस्ट पावर है उसको कॉमन ले लेते हैं, पीछे रह जाएगा सिर्फ सिंगल y और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। इसी तरह से अगली दोनों रकमों में से -3 को कॉमन ले लेते हैं, तो आगे y -1 आ जाएगा। अब y -1 को लिख सकते हैं ब्रैकेट्स में कॉमन, और 9y -3 को लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। y -1 इक्वल टू 0 और 9y -3 इक्वल्स 0। यहाँ से y का आंसर आ गया 1 और यहाँ से y का आंसर आ जाएगा 3/9। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो अब जनाब बैक सब्स्टिट्यूशन का टाइम है कि y को जिस चीज़ के इक्वल हमने फ़र्ज़ किया था उसी को वापस हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो y हमने 3 पावर x के बराबर लेट किया था, तो y की जगह पे 3 पावर x लिख लेते हैं। अब अगला काम यह है जी कि 1 जहाँ पे है इसे हम 3 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 तो 1 के बराबर ही होती है। तो चूँकि लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरे पास बेस 3 थी और इसकी पावर x थी, इसी तरह से यहाँ पर ये 3 की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 की पावर -1 हो जाएगा। अब बेसिस अगर बराबर हों तो पावर्स को इक्वल कर देते हैं, यानी कि यहाँ से x बराबर 0 और यहाँ से x बराबर -1। तो सॉल्यूशन सेट को हम s.s लिखते हैं बराबर क्या आ गया जी -1 और 0। तो ये हमारे इस सवाल का फाइनल आंसर आ गया। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। इस सवाल को भी फिर हल करते हैं, करेंगे सब्स्टिट्यूशन के तरीके से। यह है जी 2 की पावर x है प्लस 64 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -x -20 इक्वल्स 0। तो 2 की पावर x प्लस 64 और यहाँ पर इसे लिख लेते हैं 1/2 की पावर x, क्योंकि बटे में ले जाएंगे तो ये पावर जो है वो जमा में आ जाएगी। अब यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर सकते हैं कि लेट कर लेते हैं कि y बराबर है जी 2 पावर x। तो फिर अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी? देन अबव इक्वेशन बिकम्स तो ऊपर वाली मसावात जो है वो दर्ज झैल शक्ल में तब्दील हो जाएगी। पहली रकम की जगह पे y लिख लेंगे प्लस 64 और 1/y -20 इक्वल्स 0। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ये y हो गया। अब इसे y प्लस 64/y लिख सकते हैं। इसको 20 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब इसका एलसीएम बन रहा है y। तो y हमने एलसीएम लिया, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² प्लस 64 इक्वल्स 20। तो ये y भी उधर चला जाएगा, तो y² प्लस 64 इक्वल्स 20y। अब इसे 20y को भी इधर ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा और राइट साइड पे सिर्फ 0 रह गया। अब जनाब 64 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करें तो 64y² बनता है। अब y² के फैक्टर्स तो हम बना लेंगे y इंटू y। अब 64 के फैक्टर हमने बनाने हैं कि आंसर हमारे पास 20 आ जाए। तो 64 के फिर फैक्टर बनाते हैं। 64 1s are 64 को 2 पर तकसीम करें तो 32
और 2 आ जाता है। 3 पर तकसीम करके देखें तो नहीं होता। 4 पे तकसीम करें तो 4 एकम 4, 2 इधर बच गए तो 24, 4 छिके 24। अब मैंने ये कुछ पेयर बनाए हैं। पहले 2 पेयर्स को जमा या माइनस करें तो 20 नहीं आता। अगले 2 पेयर्स को भी जमा कर लें, 32 में 2 जमा करें तो फिर भी 20 नहीं आता। माइनस भी कर लें, 32 में से 2 माइनस करें फिर भी 20 नहीं आता। तीसरे हिस्से में देखें कि 16 में 4 जमा करें तो 20 आ जाता है, लेकिन 20 माइनस का चाहिए, इसलिए माइनस का 16 और माइनस का ही 4 ले लेते हैं। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए जी। तो माइनस का 4 पहले लिख लेता हूँ मैं, और माइनस का 16, इनके साथ y ज़रूर लिखना है, ये जो वेरिएबल यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर y हमारे 2 फैक्टर y वाले भी बन रहे थे, यानी एक y इसके साथ जोड़ देंगे और दूसरा y जो है वो 4 के साथ जोड़ देंगे। अब रकमें फिर से हो गई 4, तो पहली 2 रकमों में से आप देखें तो एक y कॉमन आ सकता है, यानी y की स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन लिया जा सकता है। इसी तरह से अगली दोनों रकमों में आप देखें तो 16 के पहाड़े पे 64 भी आ जाता है, तो 16 को कॉमन ले लें, तो माइनस भी मैंने साथ में कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे फिर से 4 आ जाएगा। 16 4s are 64। अब यहाँ पर y माइनस 4 आ गया और y माइनस 16 इक्वल 0। तो y माइनस 4 इक्वल 0 और y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब हमने करनी है जनाब बैक सब्सटीट्यूशन। y किसके इक्वल फ़र्ज़ किया था? ये है जी, y को हमने 2 की पावर x के बराबर फ़र्ज़ किया था। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, y की जगह पर 2 की पावर x लिख लेंगे। y की जगह पर 2 की पावर x। अब -4 दूसरी तरफ ले जाते हैं, इधर 16 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। मतलब यहाँ पे करके देख लें, 2 के फाड़े पे तकसीम होता जाए तो आप ये देखें 1 2 3 और ये 4 आ गया, यानी कि 2 की पावर 4 आ गया। इसी तरह से अगर 4 को सिर्फ देखें तो 4 में 2 की पावर 2 बनता है, यानी 2 दफ़ा आ रहा है। अब इसके बाद ये है कि बेसिस अगर सेम हो तो क्या करते हैं, पावर्स को बराबर कर देते हैं, यानी यहाँ से x बराबर 2 और यहाँ से x बराबर इक्वल 4 आ जाएगा। तो लैंग्वेजेस सारी की सारी यूज़ कर रहे हैं, कभी उर्दू कभी इंग्लिश, थोड़ी सी उर्दू थोड़ी सी इंग्लिश, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। लें जी, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें टाइप हमारा चेंज हो गया है, हमारी टाइप जो है क्वेश्चन की टाइप चेंज हो गई है। इसमें हमने उन रकमों को कंबाइन करना है कि जिनकी लास्ट टर्म्स को प्लस या माइनस करने से जवाब जो है वो एक जैसा है। जैसे कि -7 में +4 कर -7 में +3 कर दें तो आपके पास -4 आ जाता है। इसी तरह से -5 में +1 कर दें तो आपके पास फिर -4 आ जाएगा। तो जो रकमें इस तरह से हैं इनको हम अरेंज कर लेते हैं, यानी अरेंज करके इनको पास लिख लेते हैं। x+1 को x-5 के साथ लिख लेते हैं। इसी तरह से x+3 x-7 के साथ लिख लेते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इन्हें आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। तो मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को -5 के साथ करेंगे। x को x के साथ करेंगे तो x², x को -5 से करेंगे तो -5x, फिर 1 को करेंगे x के साथ और फिर -5 के साथ। 1 को x के साथ करेंगे तो x आ जाएगा,
प्लस माइनस माइनस 1 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा। सिमिलरली आपने इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 के साथ, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव 7x, फिर इस 3 को x के साथ और फिर नेगेटिव 7 के साथ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 21 इक्वल्स 192। अब इसे ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, 5x और एक नेगेटिव 5x और नेगेटिव 1x, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 6x। इसी तरह से नेगेटिव 7x प्लस 3x करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव x नहीं है बल्कि पॉजिटिव x है, तो इसलिए नेगेटिव 5x में से प्लस 1x निकल जाएगा तो नेगेटिव 4x आएगा। इसी तरह से नेगेटिव 7x में से प्लस 3x निकल जाएगा तो नेगेटिव 4x आएगा। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं जनाब, लेट कर सकते हैं। लेट किया कि y जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4x के बराबर होगा, यानी ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में सेम है, तो इसलिए इसकी जगह पे हम y लिख लेते हैं। y माइनस 5 आ जाएगा इधर, और इधर y माइनस 21। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसी तरह से, y को y के साथ कर लेंगे, फिर y को 21 के साथ, तो y स्क्वायर नेगेटिव 21y, इसी तरह से नेगेटिव 5 को y के साथ, और फिर ये हो जाएगा नेगेटिव 5y, और माइनस 5 को माइनस 21 से करेंगे तो प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो 105 आ गया। अब जनाब इसके सिंप्लीफाई करने का टाइम है। मज़ीद फर्दर ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा y स्क्वायर नेगेटिव 26y और प्लस 105 माइनस 192 इक्वल्स टू 0। y स्क्वायर माइनस 26y, तो 192 में से 105 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 87। तो ये आ गई जी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने बनाने हैं फैक्टर्स। तो आइए जनाब, अब आपकी मर्ज़ी है, आप फैक्टर्स के साथ करना चाहते हैं तो फैक्टर्स के साथ कर लें। फैक्टर में ये है 87 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो इसके फैक्टर्स नेगेटिव 87 ही है, मतलब नंबर हमारे पास 87 है नेगेटिव में, तो 87 के फैक्टर्स हमने निकालने हैं। अब 87 जो है 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे कर लें तो 3 2 ज़ार 6, 2 बच गए तो ये 27, तो 3 9 ज़ार 27। अब आप ये देखें कि ये 29 और 3 है, 29 में से 3 माइनस कर दें तो 26 आ जाता है हमारे पास। तो फिर इसको माइनस में रख लेते हैं, इसको प्लस में रख लेते हैं, तो फैक्टर्स हमारे बन गए प्लस 3y माइनस 29y माइनस 87 इक्वल 0। तो पहली दो रकमों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? y, तो ये y प्लस 3 रह जाएगा। अगली दोनों रकमों में से माइनस 29 को कॉमन ले लें तो y प्लस 3 ही आ जाएगा इसमें भी, क्योंकि 29 3s आर 87। तो अब ये बन गया जी y प्लस 3 और y माइनस 29 इक्वल टू 0। यहाँ से y प्लस 3 इक्वल 0 और यहाँ से y माइनस 29 इक्वल्स 0। अब बैक सब्स्टिट्यूशन का टाइम है। अब देखना है कि y हमने किसके बराबर फ़र्ज़ किया था, तो ये है जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं y की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इधर भी पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 29 इक्वल्स टू 0।
अब ये हमारे पास बन गई हैं दो इक्वेशंस, इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं और इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 3 के फैक्टर्स 3 1s और 3 होता है, 3 और 1, मतलब कि ये तो बने बनाए फैक्टर्स हैं, यानी कि -3x कर लें और -1x कर लें। पहली दो रकमों में से x को कॉमन ले सकते हैं और अगली दो रकमों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 को कॉमन ले लें। तो ये बन गया x - 3 x - 1 इक्वल्स 0। यहाँ से x - 3 इक्वल 0 कर लेंगे और x - 1 इक्वल 0 कर लेंगे। यहाँ से x का आंसर आ गया 3, यहाँ से x का आंसर आ गया 1। अब चलते हैं इस इक्वेशन की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके फैक्टर्स मतलब बनाने की बजाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लिया जी मैंने। इसे कंपेयर किया जनरल इक्वेशन के साथ, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो यहाँ से a का आंसर 1 आ गया, b का आंसर -4 और c का आंसर -29। तो इसमें हम वैल्यूज़ अब पुट कर लेते हैं। तो x बराबर आ गया हमारा -4 और फिर -4 का स्क्वायर और -4 a की जगह पर 1 और आगे c की जगह पे -29 और 2 है और a की जगह पे 1। लेकिन जी इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस प्लस 29 को अब 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाता है 116। तो 116 में 16 प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी 132। ओके, अब फर्दर 132 के कोई फैक्टर बनते हैं तो बना लेते हैं। 132 2 के टेबल में चला जाएगा, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 2 3s are 6। तो ये एक 2 का पेयर बन रहा है। तो पेयर जो होता है वो स्क्वायर रूट साइन से बाहर चला जाता है सिंगल टर्म बन के। तो यहाँ से ऊपर 2 कॉमन ले लें तो फर्दर यह है कि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे सॉल्यूशन सेट में क्या आ रहे हैं जी। पहले दो जवाब हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, x = 1 एंड x = 3। तो एक तो 1 आंसर आ गया, एक 3 आ गया और लास्टली हमारे पास है जी 2 ± √33। तो ये है जी हमारा फाइनल जवाब। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल की तरफ। ये है जी 16th क्वेश्चन। अब इसमें देखें तो पहले ही सेटिंग हुई है। अगर -8 में से +3 निकल जाएं तो -3 आ जाता है। इसी तरह से -1 में -2 ऐड कर लें तो -3 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पेयर तो बने हुए हैं, इन्हें बस आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x - 1 को x - 2 के साथ कर लेंगे। इसी तरह से x - 8 को x + 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा जनाब, इसमें अगर तो आपको ये मल्टीप्लाई करना आता है तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज़ मतलब मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये हमारे पास तरीक़ाकार है। तो चलें जी, फिर इसे हम वैसे इस मेथड को फॉइल भी कहते हैं, FOIL, फॉइल। यानी फॉइल का मतलब है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, इसी तरह से फर्स्ट टर्म को यानी कि आउटसाइड टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
ये देखें जी, फॉइल का भी आप अगर फॉइल के तरीके से समझना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये है जी आउटसाइड टर्म्स को, ओ का मतलब आउटसाइड टर्म्स, ये आउटसाइड टर्म है, ये भी आउटसाइड टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो -2x आ गया। फिर है जी इनसाइड टर्म्स को मल्टीप्लाई करने, ये अंदर वाली रकमों को, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आ जाएगा। उसके बाद है जी लास्ट वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट में ये है एक और एक लास्ट में ये है, तो लास्ट वाली टर्म्स को माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। तो ये फॉइल के तरीके से हमने कर लिया। फॉइल में क्या जी, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ कर लें तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद है जी लास्ट वाली मतलब आउटसाइड टर्म्स हैं, यानी बाहर वाली रकमें जो हैं, आउटसाइड वाली ये दो हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5x आ गया। इनसाइड वाली ये दो हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो -8x। और लास्ट वाली रकमें हैं आखिरी, इसकी आखिरी रकम 8 है, इसकी आखिरी रकम 5 है, तो -8 को 5 से ज़रब दें तो 40 हो जाएगा और साथ में ये 360 = 0 है। ये अभी ब्रैकेट में, तो इन्हें सिंप्लीफाई कर लें तो फॉइल के मेथड से भी हमने इसको कर लिया। अच्छा, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² - 3x + 2 और x² - 3x - 40 + 360 = 0। लें जी, अब सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं कि x² - 3x जो है ये y के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा y + 2 y - 40 + 360 = 0। अब दोबारा से यहाँ पे फॉइल का मेथड यूज़ कर लेते हैं अगर आप चाहें तो। फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया और उसके बाद आउटसाइड टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, जो बाहर की तरफ हैं, ये बाहर की तरफ हैं, ये अंदर की तरफ हैं। पहले बाहर वाली रकमों को मल्टीप्लाई कर लिया तो 40y आ गया, अंदर वाली रकमों को मल्टीप्लाई किया तो इनसाइड वाली को मल्टीप्लाई किया तो 2y आ गया, और उसके बाद लास्ट वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। लास्ट ये 2 जो है ये लास्ट पे पड़ा हुआ है, ये 40 लास्ट पे पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 80 और + 360 = 0। और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो y² - 38y और 360 में से 80 माइनस करें तो 280 रह जाता है हमारे पास। अब इसके बना लेंगे जी फैक्टर्स, तो 280 के फैक्टर्स हमने बनाने हैं, तो 280 के फैक्टर्स पहले कर लेते हैं। अगर इसको मैं डायरेक्ट 10 पे तकसीम करूं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इधर सिर्फ 28 आ जाएगा। अब 28 और 10 38 हो जाता है डायरेक्ट, तो आप यूँ कर सकते हैं डायरेक्टली, -10y और -28y + 280 = 0। पहली दो रकमों में से y को कॉमन लिया जा सकता है, अगली दोनों रकमों में से 80 को कॉमन ले लेते हैं, -28 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे बन गए जी फैक्टर्स। और अगर आपको इस तरह से सही नहीं लगा तो आप 2 के टेबल पे कर लें, 2 के टेबल से आ जाएं आप, जितना भी आपसे
होता है, आप इसको करते जाएं। इवेंचुअली फिर आप फैक्टर बना सकते हैं ऐसे। अब ये 5 पे हो सकता है, तो 5 और 2 को किया तो ये 10 बन जाएगा, और ये 2 2s are 4, 4 को 7 के साथ करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो 28 और 10 ये हमने फैक्टर्स इवेंचुअली बनाने हैं। अगर आपको फैक्टर बनाने में मसला होता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर लें। यू कैन यूज़ एनी मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लें जी, अब इसमें से y का आंसर 10 आ गया और यहाँ से y का आंसर 28 आ गया। अब y किसके बराबर लेट किया था, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो आप देख लें पहले y को हमने x स्क्वायर माइनस 3x के बराबर फ़र्ज़ किया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 3x। तो y की जगह पे आ गया x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स 10, x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स 28। अब ये हमारे पास दोबारा से दो इक्वेशंस बन गई हैं और इन इक्वेशंस को भी हम दोबारा से सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारे पास x का आंसर आ जाए। अब थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको समझाता हूँ। x स्क्वायर है तो एक x यहाँ पे लिख सकते हैं, एक x यहाँ पे लिख सकते हैं। 10 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 10 के फैक्टर 2 5s are 10 या 5 2s are 10, यानी एक 5 आ गया एक 2 आ गया। अब 5 में से 2 निकाल दें तो 3 आ जाता है, तो 3 माइनस में चाहिए इसलिए 5 के साथ माइनस लिख लें और 2 के साथ प्लस। अच्छा जनाब, यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर 5 और x बराबर है -2, -2। इसी तरह से इसके फैक्टर बना लेते हैं जी उसी तरीके से। x स्क्वायर के पहली रकम के फैक्टर x स्क्वायर के x इंटू एक्स आ गया। अब 28 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि आंसर हमारे पास आ जाए 3। तो नेगेटिव में 3 चाहिए, तो 7 चौके 28 होता है, तो नेगेटिव का 7 ले लेते हैं और प्लस का 4, तो मिडल वाली रकम भी आ जाएगी और 28 भी बन जाएगा। बाद में हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास नंबर आ गए -2, -4, 5 एंड 7। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सवाल भी मुकम्मल हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।